अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने कौम से अहम खिताब किया है। मेरे ख़्याल में वन ऑफ द बेस्ट जो कि ख़ान साहब ने एक जेल भरो तहरीक का आगाज़ आज से कुछ हफ्ते पहले किया था, उसके ऊपर आज ख़ान साहब ने मुकम्मल तौर पर अपना वाज़े मौक़िफ़ और उसकी जो डेट है वेडनेसडे को उन्होंने कहा है कि लाहौर से हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ख़ान साहब ने जो ख़िताब किया है उसमें 3-4 चीज़ें अहम थी जो कि काबिल ज़िक्र हैं, और उसके बाद ये जो जेल भरो तहरीक है इसको अमली तौर पर किस तरह से सामने लाया जाएगा और इस पर अमल दरामद कैसे होगा, वो उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो ख़ान साहब का कहना था कि मुल्क की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है सबके सामने है। इनसे महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, डॉलर आपका जो है वो बिल्कुल मईशत क्रश कर रही है। तो इनकी जो है वो बिल्कुल नाअहली है, नाअहली की वजह से पाकिस्तान की ये सूरत हाल बन गई है। दूसरा, ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी जीआईटी के हवाले से कहा है कि मैं पहले भी कह चुका था कि मेरे ऊपर जो अटैम्प्ट होने वाली है वो वज़ीराबाद में जो मेरे ऊपर हमला हुआ था उसकी जीआईटी रिपोर्ट्स, और उन्होंने पूरी एक तफसील के साथ बताया कि मेरे ऊपर जो हमला किया गया उसमें 3 लोग मुलविस थे। एक शहबाज शरीफ का उन्होंने जिस तरह पहले वो जिक्र करते चले आ रहे हैं, एक डर्टी हैरी का वो भी उसका भी कहते रहते हैं, और एक राना सनाउल्ला। तो इन तीनों को उन्होंने कहा है कि मेरे जो मुजरिम हैं वो ये तीनों हैं, और इनके ऊपर जो है वो बिल्कुल मैं अदालतों में, मैं पब्लिक में बिल्कुल नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना है वही मेरे जान के दुश्मन हैं, और वही लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो मैं इनके होते हुए कम अज़ कम इस किस्म की मैं ये काम नहीं करूँगा, और ना ही मैं पब्लिक में। तो सबसे पहले मुझे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराए तो फिर ही मैं पब्लिक में निकलूँगा। और दूसरी जो अहम और बुनियादी नुक्ता उसमें था कि उन्होंने हवाला दिया है इस दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी कि उनको टेप रिकॉर्डिंग के ऊपर उसकी हुकूमत गिराई गई। उन्होंने एक हवाला दिया है अमेरिका के अंदर भी हुकूमत जो है वो बल्कि मज़हब माशरों में वो कहते हैं कि मुतअद्दिद हुकूमतें ऐसे गिराई गई हैं जो कि टेप रिकॉर्ड करने के ऊपर हुकूमतें जो है वो उसको अदालतों ने उसके ऊपर अमल दरामद किया और हर दिया। तो ख़ान साहब बेसिकली फोर्स कर रहे थे अदलिया को कि वो एक्शन लें, क्योंकि राना सनाउल्ला ने कहा है कि हमारे पास जो है वो इमरान ख़ान साहब की टेप्स हैं और हम इनकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो बहरहाल ये एक जो मामला है बड़ा, इसके ऊपर कानूनी पहलू ज़रूर हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ख़ान साहब ने कहा है कि अदलिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। अदलिया ही एक इदारा ऐसा है जो इसमें हमारी मुआविन साबित हो, हमारे लिए मददगार साबित हो और हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। और सबसे जो बयान उनका खिताब था उसमें आखिर में उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है वो कहा है कि बुध के रोज़ से अपने कारकुनान को कह रहा हूँ कि लाहौर से हम आगाज़ करेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आइन बचाओ तहरीक का भी साथ साथ हमारी तहरीक चलेगी। तो बुनियादी तौर पर जेल भरो तहरीक में बड़े बड़े जो शहर हैं सबसे पहले लाहौर आ जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन्होंने कहा कि इतनी गिरफ्तारियाँ देंगे कि इनकी जेलें जो हैं वो तंग पड़ जाएंगी, इनके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। और ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक ख़ान साहब के साथ एक पब्लिक है, लोग उसके ऊपर जान निछावर करते हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो उसको लोग जो है वो बड़ा पसंद कर रहे हैं, और ख़ान साहब ज़ाहिर है कि उसी के ऊपर ही खेल रहे हैं। बज़ाहिर तो बहुत सारे मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जो है वो इदारों को लड़वाना चाहते हैं। आप देखें कि उन्होंने जिस तरह से अदलिया को फोर्स किया है कि वो दूसरे इदारों के दरमियान ऐसी उनके ख़िलाफ़ महाजराई करें। आप देखें कि अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अमल दरामद उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अदलिया को कहा है
کہ عدلیہ ہی ہمیں تحفظ پر فراہم کرے. تو بنیادی طور پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ جس طرح خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ کون سے ایسے انویسٹر ہیں جو کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں گے. آپ کے ملک کا پہیہ جام ہوا پڑا ہے، معیشت کا پہیہ جام ہوا پڑا ہے، ہر طرف بد نظمی ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے. ایک بندہ جو ہے وہ پہلے سے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے والی ہے، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا اور یہ میرے قاتل ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا اور اس کو تحفظ نہیں دیا جاتا. تو پاکستان کے اندر کون سا ایسا، اچھا وہ بندہ بھی جو ہے وہ بھی عام بندہ نہیں ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے. تو باتیں تو خان صاحب کی ٹھیک ہیں کہ یہاں پر جو ایک 70 سالوں سے ملک کے اندر ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں اب تبدیلی آنی چاہیے. لوگوں کو اب شعور آ چکا ہے، اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلیں. تو یہ خان صاحب کے آج جو قوم سے ان کا خطاب تھا، کارکنان سے خطاب تھا، اس میں انہوں نے جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں. بیسکلی پاکستان کے اندر ہر 5 منٹ بعد ایک نیا بمپ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. اتنی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کہ اس کے اوپر تبصرہ کرنا، بات کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جیسے ہی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.